गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। हम लोग हिंदी काव्य में जीवन परिचय पढ़ रहे हैं और हमने महादेवी वर्मा तक का जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का क्या जीवन परिचय। ठीक, किसका? पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। ठीक, किसका पढ़ेंगे? पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, हिंदी काव्य के अंतर्गत। ठीक, तो देखते हैं। तो आप लोग चाहे तो साथ में लिखना शुरू कर दें या स्क्रीनशॉट लेकर आप वहां से अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेंगे। ठीक, तो देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। देखिए, पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी को, सन 1889 मतलब 1889 ईस्वी को जौनपुर के कोयरीपुर, ठीक, क्या है ये लिखा गया है। ठीक, क्या लिखा गया है ये देखिए, कोयरीपुर, ठीक, नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक भगवत भक्त क्या थे? भगवत भक्त कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। मतलब इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक भगवत भक्त कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। ठीक, घर के धार्मिक वातावरण का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक, क्या है कि घर के धार्मिक वातावरण का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण, घर की आर्थिक स्थिति ठीक या अच्छी न होने के कारण इनका अध्ययन अच्छी तरह नहीं हो सका। ठीक, इनका अध्ययन अच्छी तरह नहीं हो सका। 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात, 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में स्व अध्ययन से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक, साहित्य साधना को ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। साहित्य साधना को ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। इन्होंने प्रयाग में साहित्य भवन नामक प्रकाशन संस्था खोल दी। ये 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इतिहास परिषद के सभापति नियुक्त किए गए। ठीक, क्या हुए?
नियुक्त किए गए और सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अब रचनाएं देखते हैं। देखिए, त्रिपाठी जी की काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। त्रिपाठी जी की काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, हम यहाँ पर काव्य पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल हम यहाँ पर काव्य रचनाओं की ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर गद्य रचनाएं, अनुवादित रचनाएं, संपादित रचनाओं की बात यहाँ नहीं की जा रही है। ठीक, जब हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग पूरा डिटेल्स से एक एक रचना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो पथिक, इनकी पहली रचना क्या है? पथिक, मिलन और स्वप्न। ये क्या है? खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। पथिक, मिलन, स्वप्न, ये क्या है? खंड काव्य है। ठीक, फिर उसके बाद मानसी। मानसी क्या है? कविता संग्रह है। मानसी क्या है इनका? कविता संग्रह है। फिर उसके बाद रचना है कविता कौमुदी। कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, ग्राम्य गीत, फिर उसके बाद आदि कर लेंगे। ठीक, ये इनकी इतनी मुख्य रचनाएं हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग इनके कला पक्ष और भाव पक्ष की भी चर्चा कर लेते हैं। कला पक्ष में क्या आता है? आपका भाषा शैली। कला पक्ष में क्या है? भाषा शैली की बात करेंगे तो लिखेंगे आप लोग, त्रिपाठी जी की भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली है। त्रिपाठी जी की भाषा शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ, संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उसमें ओज गुण, माधुर्य एवं प्रसाद गुण की अधिकता है। ठीक, फिर त्रिपाठी जी काव्य में शांत रस की, त्रिपाठी जी के काव्य में शांत रस की प्रधानता है। त्रिपाठी जी के काव्य में शांत रस की प्रधानता है, किंतु कहीं कहीं श्रृंगार रस का, किंतु कहीं कहीं श्रृंगार रस का मर्यादित रूप दिखाई पड़ता है। श्रृंगार रस का मर्यादित रूप दिखाई पड़ता है। इनकी कविता में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। त्रिपाठी जी की शैली सरस, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। ठीक, त्रिपाठी जी की शैली सरस, स्वाभाविक और प्रवाहपूर्ण है। इनकी प्रमुख शैली वर्णनात्मक शैली, इनकी प्रमुख शैली वर्णनात्मक शैली और उपदेशात्मक शैली है। ठीक, इनकी प्रमुख शैली क्या है? वर्णनात्मक शैली और उपदेशात्मक शैली है। ठीक, तो ये तो हो गई कला पक्ष, भाषा शैली की बात। अब भाव पक्ष देख लेते हैं। लिखेंगे, त्रिपाठी जी आदर्शवादी कवि हैं। त्रिपाठी जी आदर्शवादी कवि हैं। इनका आदर्श लोक कल्याण की ओर उन्मुख है। इनका आदर्श लोक कल्याण की ओर उन्मुख है। त्रिपाठी जी के खंड काव्यों में राष्ट्रीय भावना की प्रधानता है। राष्ट्रीय भावना की प्रधानता है। इनकी समस्त रचनाएं आदर्श चरित्र और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। ठीक, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। त्रिपाठी जी स्वभाव से
प्रकृति प्रेमी हैं। ठीक, स्वभाव से प्रकृति के प्रेमी थे। इन्होंने प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। मतलब इन्होंने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। लाइन चेंज कर देंगे, फिर लिखेंगे संक्षेप में कहा जा सकता है कि त्रिपाठी जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्वितीय है। इस प्रकार खड़ी बोली को कविता में पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में इनका स्थान महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये है आपका राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगला जीवन परिचय हम आपको माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपलब्ध कराएंगे, वो आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।